हेलो एवरीवन, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं 10th क्लास का ज्योमेट्री का चैप्टर 1 का प्रैक्टिस सेट 1.2। अब ये 1.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ थियरम है उसके बारे में बता देता हूँ और कुछ इसका कन्वर्स भी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप आसानी से प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सको। तो देखो, पहला जो थियरम है हमारा है बीपीटी थियरम, जिसे हम लोग बेसिक प्रोफेशनलिटी थियरम के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर ये आपके एग्जाम में आएगा तो ये बेसिक प्रोफेशनलिटी थियरम नहीं लिखा होगा, यहाँ पे लिखा होगा सिर्फ इफ अ लाइन, ये स्टेटमेंट जो मैं अभी रीड करने वाला, इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड्स। अगर किसी ट्राइंगल में एक लाइन किसी एक साइड से पैरेलल है, जैसे यहाँ पे देखो ये ट्राइंगल क्या है, हमारा ट्राइंगल एबीसी है, इसमें जो लाइन एल है, ये लाइन एल जो साइड बीसी के क्या है, पैरेलल है, साइड बीसी की पैरेलल है, एक साइड के पैरेलल है और बचे हुए दो साइड को क्या करेगा, ये लाइन दो डिफरेंट पॉइंट पे, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। जैसे साइड ए बी को क्या कर रहा है, पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, कौन इंटरसेक्ट कर रहा है, लाइन एल, और साइड ए सी को पॉइंट क्यू पे इंटरसेक्ट कर रहा है। फिर आगे क्या बोला है, देन द लाइन डिवाइड द साइड्स इन द सेम प्रोपोर्शन। अगर ये लाइन एल ट्राइंगल के किसी एक साइड को पैरेलल है, यानी कि जो लाइन एल है साइड बीसी के पैरेलल है, अगर इसके पैरेलल है तो ये जो क्या करेगा, बाकी दो साइड है उनको सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगा। यानी कि जो ये दो साइड है बचा हुआ और इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट पी पे और क्यू पे, इनको सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करना है, यानी सेम रेशियो में। यानी कि जैसे देखो, रेशियो ऑफ ए पी डिवाइड बाय पी बी इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ ए क्यू डिवाइड बाय क्यू सी को डिवाइड कर रहा है। अब देखो यहाँ पे गिवन में क्या है, तो ऑलरेडी बोला है कि लाइन एल जो है पैरेलल है बीसी का। अगर लाइन एल साइड बीसी के पैरेलल है तो इनको क्या करेगा, बचे हुए दो साइड को सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगा, यही इसमें बोला गया। अगर आपको ये पूरा प्रूफ चाहिए, फुल डिटेल में चाहिए, तो इसका अलग से वीडियो मैंने बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो पहले देखो यहाँ पे किस में डिवाइड कर रहा है, सेम रेशियो ऑफ ए पी डिवाइड बाय रेशियो ऑफ पी बी इज इक्वल टू रेशियो ऑफ ए क्यू डिवाइड बाय क्यू सी, रेशियो ऑफ ए क्यू डिवाइड बाय क्यू सी, ऐसे डिवाइड कर रहा है। अभी देखो, आपको तो ये पता चल गया बीपीटी थ्योरम के बारे में, लेकिन इसका एक कन्वर्स भी है, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब इसका क्या मतलब, तो कन्वर्स का मतलब जैसे इसका उल्टा, यानी कि इसका जो गिवन है वो ये टू प्रूव हो जाएगा और टू प्रूव क्या हो जाएगा, गिवन हो जाएगा। यानी कि जैसे देखो यहाँ पे इसका टू प्रूव क्या है, ये है, तो इसमें वो हमारा गिवन रहेगा, ऑलरेडी दिया रहेगा, यानी कि ए पी डिवाइड बाय पी बी इज इक्वल टू ए क्यू डिवाइड बाय क्यू सी है, ये दिया हुआ है। देखो यहाँ पे बोला भी स्टेटमेंट में, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम, इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो इसमें क्या बोला था पहले में कि इसमें क्या है, एक लाइन जो है कि पैरेलल है एक साइड से, लेकिन इसमें क्या है, लाइन क्या कर रहा है, दो साइड को सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रहा है। तो वही गिवन में देखो क्या हो रहा है, सेम प्रोपोर्शन में, यानी रेशियो ऑफ ए पी डिवाइड बाई पी बी इज इक्वल टू रेशियो ऑफ ए क्यू डिवाइड बाई क्यू सी, सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रहा है। तो देन द लाइन इज पैरेलल टू द साइड, पैरेलल टू द थर्ड साइड। अगर दो साइड को, ये लाइन जो एल है दो साइड को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है और उनको सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रहा है, तो जो बचा हुआ जो तीसरा साइड होगा वो क्या होगा, पैरेलल होगा इस लाइन एल से। तो इस क्या होगा हमारा इस टू प्रूफ में, लाइन एल पैरेलल टू साइड बी सी होगा। इसका जस्ट उल्टा है। अभी देखो ये थियरम अप्लाई कहाँ पे करोगे, कहाँ पे अप्लाई करोगे, अगर किसी ट्राइंगल में कोई लाइन एल, कोई भी लाइन अगर किसी एक साइड से पैरेलल है, पैरेलल होना चाहिए। अगर ये देखो जैसे ये ट्राइंगल है, अब ये लाइन ले लो, अब ये लाइन क्या है, पैरेलल है इसके, नहीं है, तो यानी कि ये इसकी जो होगा ये सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये पैरेलल नहीं है। अगर कोई लाइन पैरेलल होगा तो क्या करेगा, उसके जो बचे हुए दो साइड रहेंगे उनको सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगा। तो अगर गिवन में आपको दिया है किसी क्वेश्चन में कि कोई लाइन किसी साइड से पैरेलल है, तो आपको थियरम कौन सा अप्लाई करना है, बीपीटी थियरम करना है। अगर जस्ट इसका उल्टा, अगर आपके क्वेश्चन में ये दिया है कि कोई लाइन क्या कर रहा है, किसी दो साइड को सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रहा है, गिवन में अगर ये है रेशियो दिया हुआ है उनका इक्वल, तो आपको कौन सा, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम अप्लाई करना है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा, देखो प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल। देखो इसमें क्या होता है,
इसमें क्या है, एक ट्राइंगल है देखो ए सी बी, इसमें क्या है, एक एंगल का बाइसेक्टर है, बाइसेक्ट यानी इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। इसमें देखो जो एंगल सी है वो बाइसेक्ट हो रहा है, किससे बाइसेक्ट कर रहा है, इसको कौन बाइसेक्ट कर रहा है, रे सी बाइसेक्ट कर रहा है, ऐसा बोला है गिवन में, ऐसा बोला है। अगर ऐसा है जो रे सी है एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा है और इसके अपोजिट में जो साइड ए बी है इसको क्या कर रहा है, पॉइंट ई पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो क्या होगा, ये तो ऑलरेडी गिवन है। तो इसमें क्या होगा, अगर ये जो सी ई है इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है सेगमेंट ए बी को, तो इसका जो रेशियो होगा यानी रेशियो ऑफ ए ई डिवाइड बाई ई बी इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ सी ए डिवाइड बाई सी बी के बराबर होगा। जैसे स्टेटमेंट में क्या बोला है देखो, द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, यानी कि जो एंगल का जो बाइसेक्टर है, कौन से एंगल का है, देखो ये एंगल का जो बाइसेक्टर है सी ई डिवाइड द साइड, साइड को डिवाइड कर रहा है, कौन से साइड को डिवाइड कर रहा है, साइड ए बी को डिवाइड कर रहा है, अपोजिट टू द एंगल, एंगल के जो अपोजिट में जो साइड है उसको डिवाइड कर रहा है एंगल, इन द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड, किसके रेशियो में डिवाइड कर रहा है, जो इसके जो इस ट्राइंगल इस साइड के जो रिमेनिंग साइड्स है, कौन से रिमेनिंग साइड है, सी ए और सी बी, ये तो बचा हुआ है, बाकी ये साइड तो क्या हो गए, डिवाइड हो गया है, तो इसके इक्वल होगा। यानी कि देखो जो रेशियो ऑफ ए ई डिवाइड बाई ई बी है किसके इक्वल हो जाएगा, रेशियो ऑफ सी ए डिवाइड बाई सी बी के इक्वल हो जाएगा। यानी कि देखो यहाँ पे रेशियो ऑफ ए ई डिवाइड बाय ई बी इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ सी ए डिवाइड बाय सी बी के इक्वल होगा। आपके स्टेटमेंट में यही बोला है कि जो रे सी ई है वो क्या कर रहा है, जो एंगल सी का बाइसेक्टर है उसके अपोजिट में जो सेगमेंट साइड है उसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, और जिस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो किसके इक्वल होगा, रेशियो ऑफ सी ए डिवाइड बाय सी बी के इक्वल होगा। अब देखो दूसरा है हमारा कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, इसका जस्ट उल्टा। इसमें क्या हो रहा है देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी पॉइंट डी ऑन साइड बी सी सच दैट ए बी डिवाइड बाय ए सी, ये जो ए बी डिवाइड बाय ए सी का रेशियो है, इन दोनों का रेशियो है किसके बराबर है, बी डी डिवाइड बाय डी सी, यानी बी डी डिवाइड बाय डी सी। सेम इसका जो प्रूफ है वो गिवन है इसमें, तो क्या ये रहेगा हमारा गिवन, क्या रहेगा उसका कन्वर्स, तो मैंने जैसे बीपीटी में आपको बताया था सेम वैसे इसका भी रहेगा। तो गिवन क्या है इसका, ए बी, तो ए बी देखो इन लोगों ने क्या किया है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है उसको इन्होंने यहाँ पे लिख दिया है, और जो यहाँ पे है उसको यहाँ पे लिख दिए है। तो क्या करता हूँ मैं, ए बी डिवाइड बाय ए सी इक्वल टू बी डी, मतलब एक ही है दोनों का, डी सी। इन लोगों ने देखो इसके पहले वाले में क्या था, बी डी डिवाइड बाय डी सी था, तो इन लोगों ने ना इसको बाद में लिखा है, इक्वल के बाद लिखा है, बस ये डिफरेंस है। तो इसमें क्या हो रहा है, अगर जो ए बी है, जो रेशियो ऑफ ए बी डिवाइड बाय ए सी है किसके इक्वल है, रेशियो ऑफ बी डी डिवाइड बाय डी सी के इक्वल है, तो फिर इसमें क्या होगा, जो एंगल ए का जो बाइसेक्टर ए डी होगा वो क्या करेगा, सेगमेंट बी सी को डिवाइड करेगा और एंगल ए का बाइसेक्टर होगा वो। तो देखो यहाँ पे इसके टू प्रूफ में क्या आ जाएगा फिर हमारा, इसके टू प्रूफ में ये आ जाएगा जो हमारा गिवन है। यानी कि इसको शॉर्ट में लिखूँ तो क्या आएगा, रे कौन सा है हमारा, रे ए डी बाइसेक्ट द एंगल, या फिर लिख दो बाइसेक्टर ऑफ एंगल, बाइसेक्टर ऑफ एंगल, जो रे ए डी है वो कौन से एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल ए को। यानी इसको पूरा कैसे लिखूंगा, एंगल बी ए सी, बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल बी ए सी, यही बोला, जस्ट इसका उल्टा है। अभी देखो अगर इसको अप्लाई कैसे करेंगे, अगर किसी क्वेश्चन में अगर ऐसा बोला है कि इसमें क्या है, एक एंगल बाइसेक्टर है और उसके जो एंगल बाइसेक्टर का जो एंगल है वो उसका अपोजिट साइड को अगर कोई रे इंटरसेक्ट कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो फिर जो जिस रेशियो में डिवाइड कर रहा है उसका जो रेशियो होगा बचे हुए दो साइड के रेशियो के बराबर होगा, ऐसा रहेगा। तो आपको ये प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ट्रायंगल यूज़ करने का है। अगर इसका उल्टा रहेगा, अगर उसने पहले से ही बोल दिया है कि जो इसका जो रेशियो है रेशियो ऑफ ए बी डिवाइड बाई ए सी इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ बी डी डिवाइड बाई डी सी, अगर ऐसा बोला है तो उसमें क्या हम लोग अप्लाई करेंगे, कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। यानी कि गिवन में अगर ये रहेगा कि कोई रे है जो बाइसेक्टर है एंगल का, तो उसमें ये
प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, अगर किसी में बोल दिया है कि दो जो जिस रेशियो में डिवाइड कर रहा है उसका जो रेशियो है किसके इक्वल है, बचे हुए दो साइड के इक्वल है, तो हम लोग कन्वर्स वाला यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है देखो हमारा प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। देखो इसके पहले हम लोगों ने जो प्रॉपर्टी पढ़ा वो थे ट्राइंगल्स के लिए, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है ये ट्राइंगल्स पे एप्लीकेबल नहीं होगा। ये एप्लीकेबल कहाँ पे होगा, जहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइन और पैरेलल लाइंस रहेंगे वहाँ पे। तो देखो इस प्रॉपर्टी में क्या बोल रहा है कि तीन पैरेलल लाइंस है, लाइन एल, लाइन एम और लाइन एन। देखो ऑलरेडी ये गिवन में बोला लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम पैरेलल टू लाइन एन, यानी तीनों लाइन क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है और इसमें दो ट्रांसवर्सल है। पहला जो ट्रांसवर्सल है वो हमारा T1 है और दूसरा जो है ट्रांसवर्सल T2 है। तो इस प्रॉपर्टी में क्या बोलता है, इसमें पहले ये जान लो कि इंटरसेप्ट कहाँ पे है। देखो ये जो तीनों पैरेलल लाइंस है, ये तीनों पैरेलल लाइंस क्या कर रहे हैं, ट्रांसवर्सल को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। यानी कि देखो ए और बी, ये क्या हो गया, अलग पार्ट हो गया, ट्रांसवर्सल को क्या किए, डिवाइड कर दिए, सेपरेट कर दिए। तो इसे जो ए से बी है इसे हम लोग कहेंगे इंटरसेप्ट, जो बी से सी है इसे भी कहेंगे हम लोग इंटरसेप्ट। यानी ये जो पार्ट है इसे ट्रांसवर्सल का ये जो पार्ट है इसे हम लोग क्या कहेंगे, इंटरसेप्ट कहेंगे। तो यही बोला है यहाँ पे भी जो देखो ट्रांसवर्सल का पार्ट है इसे हम लोग क्या कहेंगे, इंटरसेप्ट कहेंगे। तो इस प्रॉपर्टी में ये बोला गया है कि जो ट्रांसवर्सल वन का जो इंटरसेप्ट का जो रेशियो होगा, यानी इंटरसेप्ट का जो रेशियो होगा ट्रांसवर्सल वन का, वो ट्रांसवर्सल टू के इंटरसेप्ट के रेशियो के बराबर होगा। यानी कि रेशियो ऑफ ए बी डिवाइड बाई बी सी इज इक्वल टू रेशियो ऑफ पी क्यू डिवाइड बाय क्यू आर के इक्वल होगा। तो देखो क्या है, गिवन में तो पैरेलल है तो इसके आगे क्या होगा, रेशियो ऑफ ए बी डिवाइड बाय बी सी इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ पी क्यू डिवाइड बाय क्यू आर के इक्वल होगा। ऐसा इस प्रॉपर्टी में बोला गया है। क्या बोला गया है, देखो जो ट्रांसवर्सल वन का जो इंटरसेप्ट का जो रेशियो होगा, ट्रांसवर्सल वन का इंटरसेप्ट का रेशियो क्या है, ए रेशियो ऑफ ए बी डिवाइड बाई बी सी किसके इक्वल होगा, ट्रांसवर्सल टू के इंटरसेप्ट के रेशियो का। तो इसका ट्रांसवर्सल टू का इंटरसेप्ट क्या है, पी क्यू डिवाइड बाय क्यू आर, इसके बराबर होगा। अब देखो ये तीन ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे स्ट्रेट में है, अगर ये तीनों स्ट्रेट समझो ये ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे हो गई तब क्या होगा, और ये सॉरी तीनों ये पैरेलल लाइन ऐसा है हॉरिजॉन्टल में, अगर ये वर्टिकल में हो गए तीनों पैरेलल लाइन और ये ट्रांसवर्सल ऐसा हो गया तब क्या करोगे आप लोग। तो इसे मैं नाम दे देता हूँ, सुनो, इसे दे देता हूँ एम एन ओ और इसको एक्स वाई और जेड। तो इस कंडीशन में क्या करोगे आप लोग, इसमें भी देखो जो ट्रांसवर्सल ये है इसे मैं T1 ले लेता हूँ और इसे ट्रांसवर्सल टू को T2 ले लेता हूँ। अब ट्रांसवर्सल वन का जो इंटरसेप्ट का जो रेशियो होगा सेम जैसे उसमें था वैसे ही इसमें भी होगा, यानी कि रेशियो ऑफ एम एन डिवाइड बाय एन ओ इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ ट्रांसवर्सल टू का इंटरसेप्ट का रेशियो ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाय वाई जेड। यानी कि इसमें क्या होगा, एम एन फर्स्ट ट्रांसवर्सल का रेशियो क्या है, एम एन डिवाइड बाय एन ओ इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, ट्रांसवर्सल टू के इंटरसेप्ट के रेशियो के इक्वल होगा। तो एक्स वाई डिवाइड बाय वाई जेड। अब देखो कंप्लीट हो गया। अब जितना प्रॉपर्टी था मैंने आपको सारे के सारे प्रॉपर्टी बता दिए, बीपीटी थ्योरम का और उसका कन्वर्स भी बता दिया और एंगल बाइसेक्टर का भी बता दिया और ये थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल का भी बता दिया। अब हम लोग अपना शुरू कर सकते हैं प्रैक्टिस सेट 1.2। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था तो मैंने हाफ क्वेश्चन लिखा है। आइडेंटिटी इन विच फिगर रे पी एम इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। यानी तीन ट्राइंगल दिए हैं, हमें ये बताना है कि तीनों ट्राइंगल में से कौन सा जो रे पी एम है कि एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। तो हमें आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें कौन सा प्रॉपर्टी यूज होगा, एंगल बाइसेक्टर वाला, वो भी कन्वर्स वाला। कन्वर्स वाले में हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर ये जो जिसको डिवाइड कर रहा है सेगमेंट क्यू आर को डिवाइड कर रहा है, इन दोनों का रेशियो अगर इन दोनों के रेशियो के इक्वल हुआ, यानी कि रेशियो ऑफ आर एम सॉरी इधर से स्टार्ट कर, रेशियो ऑफ क्यू एम डिवाइड बाय एम आर इज इक्वल टू रेशियो ऑफ पी क्यू डिवाइड बाय पी आर के इक्वल आया, तो समझो ये क्या है, हमारा जो रे पी एम है ये बाइसेक्टर है। तो चेक करते हैं, पहला सॉल्व करता हूं मैं। तो पहले क्या निकालता हूं मैं, क्यू एम डिवाइड बाय एम आर का निकालता हूं, क्यू एम डिवाइड बाय एम आर का निकालता हूं। तो क्यू एम का वैल्यू कितना है 3.5 और एम आर का वैल्यू कितना है 1.5।
अब चाहो तो मैं इसे ऐसे कट कर दूं, लेकिन क्या होगा, पॉइंट में आंसर आएगा। तो काम करते हैं हम लोग, पॉइंट हटाने के लिए ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या होगा, देखो, इंटू 10, तो ये होगा 35 और ये हो जाएगा 15। अब 5 से कट हो रहा है क्या, हाँ 5 से कट हो रहा है। 5 7 जा 35, 5 3 जा 15, इसे इक्वेशन 1 ले लो। चलो ये इसका तो रेशियो निकल गया, अब इनका रेशियो निकालते हैं। क्या होगा, पी क्यू डिवाइड बाय पी आर, पी क्यू डिवाइड बाय पी आर। अब पी क्यू का वैल्यू क्या है, 7 है, और पी आर का वैल्यू क्या है, 3 है। अब देखो इसका भी वैल्यू 7/3 है, इसका भी वैल्यू 7/3 है, यानी कि क्यू एम, रेशियो ऑफ क्यू एम डिवाइड बाय एम आर इज इक्वल टू रेशियो ऑफ पी क्यू डिवाइड बाय पी आर के इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो रे पी क्यू है, एंगल कौन से एंगल का बाइसेक्टर है, एंगल क्यू पी आर, यानी एंगल पी का क्या है, बाइसेक्टर है। लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिला हमें, क्यू एम है ना, सॉरी, ये पहले लिखोगे तो भी चलेगा, ये भी लिखोगे तो भी चलेगा, तो वो आपके ऊपर है। तो पहले ये लिख दिया हूँ, तो ये लिख देता हूँ, क्यू एम डिवाइड बाय एम आर इक्वल टू पी क्यू डिवाइड बाय पी आर। ये दोनों ही क्या है, दोनों का रेशियो क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। तो ये क्या होगा हमारा, लिखेंगे देयर फोर, ये बोल सकते हैं रे पी एम इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर, रे पी एम इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। अब दूसरे में आ जाते हैं, पहला तो कंप्लीट हो गया, अब दूसरे में, दूसरा क्या है, देखो सेम, नाम सेम है, खाली वैल्यू डिफरेंट है। तो एक काम करता हूँ, अब मैं अब पी क्यू और पी आर पहले ले लेता हूँ, फिर एक क्यू एम और एम आर लेता हूँ, नहीं तो फिर ऐसा भी चलेगा, कोई बात नहीं। तो क्या करता हूँ मैं, आर एम है ना, सॉरी यहाँ से स्टार्ट है ये, तो इसे यहाँ से ले लो, क्यू एम डिवाइड बाय, सब कुछ सेम आएगा, खाली वैल्यू डिफरेंट रहेगा। क्यू एम डिवाइड बाय एम आर, क्यू एम का वैल्यू कितना है 8, और एम आर का वैल्यू कितना है 6। कट करो कितना आ रहा है, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, कितना आया 4/3 से इक्वेशन 1 लो। अब दूसरा क्या है, पी क्यू डिवाइड बाय पी आर, पी क्यू डिवाइड बाय पी आर कितना आ रहा है, पी क्यू का वैल्यू है 10 और इसका वैल्यू है 7। अगर हम लोग कट पिट करेंगे तो 4/3 नहीं आएगा, नहीं आएगा, कुछ भी कट पिट करेंगे नहीं आएगा 4/3, तो इसे इक्वेशन 2 ले लो। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। अब ये दोनों का जो रेशियो है इक्वल नहीं है, तो लिख देंगे यहाँ पे देयर फॉर क्यू एम डिवाइड बाय एम आर नॉट इक्वल टू पी क्यू डिवाइड बाय पी आर। तो हमें बोल सकते हैं देयर फॉर रे पी एम डज नॉट बाई डज इज नॉट बाइसेक्टर ऑफ रे पी एम इज नॉट बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। ये हो गया, दूसरा हो गया, पहला कौन सा आया, पहले का जो रेशियो आया इक्वल आया, इसके लिए बाइसेक्टर है रे पी एम, और दूसरे में क्या है, रेशियो इक्वल नहीं आया तो इसलिए बाइसेक्टर नहीं है। अब तीसरे में चेक करते हैं, तीसरे में क्या है, सेम वही क्यू एम डिवाइड बाय एम आर, क्यू एम डिवाइड बाय एम आर इक्वल टू, क्यू एम का वैल्यू कितना है 3.6 और एम आर का वैल्यू कितना है 4। अब एक कटपिट हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है। अगर मैं इधर 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो पॉइंट हट जाएगा, तो कर देता हूँ। अब ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो नीचे भी करना पड़ेगा, तो कितना, इधर लेता हूँ, अब इधर मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 36, इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 40। अब कट करो, 4 से मल्टीप्लाई होगा
4 9 जा 36 डिवाइड बाय 4 10 जा 40। अब ये हो गया, इसे इक्वेशन 1 ले लेता हूँ। अब क्या बचा है, पी क्यू डिवाइड बाय पी आर, पी क्यू डिवाइड बाय पी आर। पी क्यू का वैल्यू कितना है 9 और पी आर का वैल्यू क्या है 10। देखो सेम वैल्यू आ गया। अब हम लोग बोल सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 रेशियो ऑफ क्यू एम डिवाइड बाय एम आर इज इक्वल टू रेशियो ऑफ पी क्यू डिवाइड बाय पी आर के इक्वल है। इन दोनों का रेशियो इक्वल है क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम है। तो अगर वैल्यू सेम है तो समझो ये क्या है हमारा, देयरफॉर ये कॉपी कर लो, रे पी एम इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। समझाना, देखो दोनों का दो क्वेश्चन में, पहला और तीसरे में क्या आया है, रेशियो सेम आया, इसलिए क्या है रे पी एम इज ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। और इसमें रेशियो सेम नहीं आया, इसलिए पी एम इज नॉट बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर, और उसमें बाइसेक्टर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या बोल रहा है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर पी एम 15 है, पी एम इज इक्वल टू 15, पी क्यू इज इक्वल टू 25। तो पी एम क्या है हमारा, देखो यहाँ पे कितना है, ये 15 है। फिर उसके बाद पी क्यू कितना है 25 है। पी क्यू कहाँ पे, यहाँ पे, यानी ये पूरा दिया है तो इसे हम लोग 25 ऐसे लिखेंगे क्योंकि ये पूरा दिया हुआ है। फिर उसके बाद पी आर भी पूरा ही दिया हुआ है, ये क्या हो जाएगा हमारा 20 है। फिर उसके बाद और कुछ दिया क्या, एन आर कितना दिया है 8 दिया है ये। फिर उसके बाद वेदर लाइन एन एम इज पैरेलल टू साइड आर क्यू गिव रीजन, यानी कि हमें बताना है कि जो लाइन एन एम है वो आर क्यू के पैरेलल है कि नहीं। तो ये कौन से थियरम में किए थे हम लोग, कौन से प्रॉपर्टी में, बीपीटी थियरम में, वो भी कन्वर्स वाले में। क्यों, क्योंकि देखो इसमें क्या है, रेशियो दिया हुआ है और हमें बताने का है कि अगर इन दोनों को जो रेशियो ऑफ पी एन डिवाइड बाय एन आर इज इक्वल टू रेशियो ऑफ पी एम डिवाइड बाय पी क्यू, अगर इक्वल आया तो समझो जो एन एम है वो आर क्यू के पैरेलल है। तो पहले हमें क्या निकालना होगा, तो हमें क्या चाहिए, पहले पी एन चाहिए। तो पी एन हम लोग निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये क्या है कॉलिनियर है। और हमें इसमें क्या चाहिए, एम क्यू चाहिए। एम क्यू निकालने के बाद दोनों रेशियो इक्वल है कि नहीं चेक करेंगे। फिर कैसे, देखो मैं बताता हूँ अभी। तो पहले क्या करो, पी आर रहेगा। पी आर इज इक्वल टू क्या होगा, पी आर इज इक्वल टू होगा पी एन प्लस एन आर। क्यों, क्योंकि ये जो है पी एन आर कॉलिनियर है। पी आर इज इक्वल टू पी एन प्लस एन आर लिया तो यहाँ पे रीजन लिख दोगे, पी एन आर क्या है कॉलिनियर है। फिर पी आर का वैल्यू कितना है 20 है, इज इक्वल टू पी एन क्या कितना है, पी एन हमें फाइंड आउट करने का, रहने दो इसको इसी। एन आर कितना है 8 है। अब 8 क्या होगा, यहाँ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट पी एन यहाँ ले लेता हूँ और 20 माइनस 8 कर देता हूँ। तो कितना आएगा, देखो माइनस करो कितना आएगा 12 आएगा। अब पी एन का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 12 आ गया। अब क्या चाहिए हमें, एम क्यू चाहिए। तो सेम इसका भी, ये भी क्या है पी एम क्यू भी क्या है कॉलिनियर है, तो वही सेम यूज करेंगे। नाउ पी क्यू इज इक्वल टू पी एम प्लस एम क्यू। पी क्यू का वैल्यू क्या है 25 है, चेक कर लो, यहाँ पे देख लो नहीं तो वहाँ पे देख लो। और पी एम कितना है 15 है और एम क्यू हमें फाइंड आउट करने का। अब ये 15 आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो डायरेक्ट मैं एम क्यू ले लेता हूँ इज इक्वल टू 25 ऐसे रहने दो। ये 15 यहाँ गया तो क्या हो गया माइनस में हो गया, तो बचेगा क्या हमारे पास 10 बचेगा। अब देखो हमारे पास पी एन और एम क्यू का भी वैल्यू आ गया है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, रेशियो ऑफ पी एन डिवाइड बाय एन आर इज इक्वल टू पी एम डिवाइड बाय एम क्यू चेक कर सकते हैं। तो पहले क्या करता हूँ मैं, रेशियो ऑफ पी एन डिवाइड बाय एन आर लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर पी एन डिवाइड बाय क्या है एन आर, चेक करते हैं। पी एन का वैल्यू क्या आया है 12 और एन आर का वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है 8। डिवाइड करो 4 से होगा, 4 3 12, 4 2 8। इसे इक्वेशन 1 ले लो। अब
इस साइड का रेशियो तो चेक हो गया, अब इस साइड का रेशियो चेक करते हैं हम लोग। तो क्या होगा, पी रेशियो ऑफ पी एम डिवाइड बाय एम क्यू, रेशियो ऑफ पी एम डिवाइड बाय एम क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, 15 डिवाइड बाय 10। 5 से कट रहा है, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, तो इसे इक्वेशन 2 ले लो। अब देखो दोनों का ही जो रेशियो आया है, रेशियो ऑफ पी एन डिवाइड बाय एन आर इज इक्वल टू रेशियो ऑफ पी एम डिवाइड बाय एम क्यू, क्या आया है, इक्वल आया है। तो हम लोग इक्वेशन 1 और 2 से बोल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिला है कि ये दोनों ही क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। तो लिखेंगे यहाँ पे पी रेशियो ऑफ पी एन डिवाइड बाय एन आर, रेशियो ऑफ पी एन डिवाइड बाय एन आर इज इक्वल टू रेशियो ऑफ पी एम डिवाइड बाय एम क्यू, क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। इनका जो रेशियो है इक्वल है। अगर ये जो रेशियो इक्वल है तो हम लोगों ने कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम में पढ़ा था, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में पढ़ा था। अगर इनका जो रेशियो इक्वल है तो जो लाइन होगा एन, मतलब इधर जो लाइन होगा वो बेस से पैरेलल होगा, यानी कि जो एन एम होगा वो पैरेलल टू आर क्यू होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं देयर फोर सेगमेंट एन एम एन है ये एम पैरेलल टू सेगमेंट आर क्यू, एन एम जो है आर क्यू के पैरेलल है। रीजन में क्या लिखोगे, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम। कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या बोला, इन ट्राइंगल एम एन पी एन क्यू इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन। देखो क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल दिया है कि जो रे एन क्यू है ये क्या है, बाइसेक्टर है एंगल एन का। तो ये क्यों, कौन से प्रॉपर्टी में बोला था, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल में बोला था, कि ऑलरेडी गिवन था उसमें कि जो रे होगा वो क्या होगा, एंगल का बाइसेक्टर होगा। तो हम लोग वो वाला प्रॉपर्टी यूज करेंगे। फिर आगे क्या बोला है, एम एन 5 है, एम एन इक्वल टू 5, पी एन इक्वल टू 7, एम क्यू इक्वल टू 2.5, देन फाइंड क्यू पी। ये हमें फाइंड आउट करने का है, बाकी सब दिया गया है। तो प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर में बोला था, क्या बोला था अभी मैं बताता हूँ आपको। तो पहले जो दिया है वो लिख देता हूँ मैं, यहाँ लिखता हूँ, इन ट्राइंगल एम एन पी क्या है, एन क्यू इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन। ये क्या है, गिवन है, तो यहाँ पे लिख दो गिवन। अगर ये गिवन है तो हम प्रॉपर्टी कौन सा यूज करेंगे, एंगल प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल। तो इसमें क्या बोला था, अगर ये क्या है, इसका बाइसेक्टर है तो फिर ये जो रेशियो होगा, ये जो इसके अपोजिट में जो सेगमेंट होगा इसको डिवाइड कर रहा है, तो जिस सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है उन दो का रेशियो किसके इक्वल होगा, ट्राइंगल के दो बचे हुए अदर दो साइड के, यानी कि ये दो साइड के इक्वल होगा। यानी कि देखो रेशियो ऑफ एम क्यू, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर रेशियो ऑफ एम क्यू डिवाइड बाय क्यू पी, इन दो का रेशियो किसके इक्वल होगा, रिमेनिंग टू साइड के इक्वल होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे रेशियो ऑफ एम क्यू डिवाइड बाय क्यू पी इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ एन एम डिवाइड बाय एन पी, एन एम डिवाइड बाय एन पी, ऐसे ही दिया है ना, एन पी दिया है क्या, पी एन दिया है ना, तो पी एन लिख दो, इसको पी एन लिख दो इसे, तो भी चलेगा, इसी कोई बात नहीं है। और क्या दिया है, एम एन दिया है, क्या दिया है, एम एन दिया, तो एम एन लिख दो, वैसे भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी लिख देता हूँ। तो इस रीजन में क्या लिखोगे, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल, ये रीजन रहेगा। इसमें ही बोला था गिवन में कि जो रे होगा वो एंगल बाइसेक्टर होगा। तो फिर आगे एम क्यू का वैल्यू क्या है हमारे पास, एम क्यू का वैल्यू है देखो 2.5,
2.5 QP हमें फाइंड आउट करने का, इसे इसी रहने दो। MN का वैल्यू क्या है, देखो 5 है, और PN का वैल्यू क्या है, 7 है। अब सॉल्व करते हैं। QP को ऐसे ही रहने दो, यहाँ पे QP को ऐसे ही रहने दो। अब देखो यहाँ पे, या तो एक काम करो, नहीं तो आपको नहीं समझेगा। 7 को यहाँ ले लो, तो ये 2.5 ऐसे ही रहेगा, 7 यहाँ आएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और 5 को यहाँ ले लो, तो 5 क्या होगा, डिवाइड में आ जाएगा ऐसे, और QP यहाँ आ जाएगा। अब डिवाइड करो, 2.5 का मल्टीप्लाई अगर 2 में करेंगे तो क्या होता है, 5 होता है। 2 बचा तो कितना होगा, 7/2। अब 2 3 जा कितना होता है, 6, बचा 1, 1 में एक जीरो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10, 2 5 जा कितना होता है, 10। तो आया कितना, QP का वैल्यू कितना आया हमारे पास, 3.5 आया। कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ किए, प्रॉपर्टी ऑफ अ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। अब आते हैं चौथे में। चौथे में देखो क्या बोला है, मेजरमेंट ऑफ द सम एंगल्स इन द फिगर आर गिवन, प्रूव दैट, कि यानी कुछ दिया हुआ है ट्रायंगल में, वो देख के हमें क्या करने का, प्रूफ करने की रेशियो ऑफ ए बी डिवाइड बाई पी बी, रेशियो ऑफ ए बी डिवाइड बाई पी बी इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ ए क्यू डिवाइड बाई क्यू सी। ये किस में दिखा था हमें, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में। कैसे बताता हूँ अभी। तो पहले तो एक चीज़ देखो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, एंगल P और एंगल B क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, सेम है, इक्वल है। तो हम लोग बोल सकते हैं, देयर, इधर पे मत लिखो, ऐसे लिखो, कि जो एंगल APQ है, एंगल APQ कॉन्ग्रुएंट है, किसके कॉन्ग्रुएंट है, एंगल PBC के, क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल है PBC के। तो यहाँ पे लिख दोगे गिवन, ये गिवन है। फिर दूसरा और कुछ दिख रहा है क्या, हाँ एक चीज़ और दिख रहा है कि देखो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है। करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे बनता है, ऐसे बनता है। तो यानी कि ये जो दो एंगल है क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, और दूसरा दोनों के दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट भी है। तो हम लोगों ने पढ़ा था करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट में कि एंगल तब, करस्पॉन्डिंग एंगल तभी कॉन्ग्रुएंट होते हैं जब क्या होते हैं, लाइन क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। अब यानी कि ये दो लाइन क्या है, पैरेलल है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि PQ पैरेलल टू BC। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर सेगमेंट PQ, ये पैरेलल का सिंबल है, पैरेलल टू सेगमेंट BC। तो ये रीजन क्या रहेगा इसमें, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। ऑलरेडी हम लोगों ने स्टडी किया है 9th क्लास में। करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, एंगल तभी कॉन्ग्रुएंट होते हैं करस्पॉन्डिंग के जब वो लाइंस क्या होती है, पैरेलल होती है। ये तो पता चल गया, तब हम लोग बोल सकते हैं। हाँ, और दूसरा BPT थ्योरम में हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा कि अगर ये दो लाइन पैरेलल है तो इनका जो रेशियो होगा एक दूसरे के इक्वल होगा। यही पढ़ा था ना कि अगर जो लाइन, एक लाइन किसी ट्रायंगल का, एक लाइन किसी ट्रायंगल में कोई लाइन अगर किसी एक साइड से पैरेलल है तो बचे हुए दो साइड जो होंगे जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा उनका जो दोनों का रेशियो होगा एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, और यही हमें प्रूफ भी करना है। देखो AP डिवाइड बाई PB, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर रेशियो ऑफ AP डिवाइड बाई PB इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ AQ डिवाइड बाय QC। और यही हमें प्रूफ करना। तो रीजन में क्या लिख दोगे, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। और यही हमें प्रूफ भी करना था। अभी यहाँ पे आप सोच रहे हो कन्वर्स वाला क्यों नहीं आया। कन्वर्स वाले में क्या रहता था, हमें ये प्रूफ करना रहता कि पैरेलल है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी बोला है पैरेलल है कि नहीं। हमें क्या प्रूफ करना है कि यही दो का रेशियो इक्वल, एक दूसरे के इक्वल है कि नहीं। तो वही हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ पे यूनिट लिख देना क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर वगैरह नहीं दिया, तो यहाँ पे लिख दोगे यूनिट। QP का वैल्यू कितना आया, 3.5 यूनिट। और ये तो हम लोगों ने प्रूफ ही कर दिया बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से। अब क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इन ट्रेपेजियम ए बी सी डी साइड ए बी पैरेलल टू साइड पी क्यू, जो ए बी है पी क्यू के पैरेलल है और पैरेलल टू साइड डी सी, और जो पी क्यू है वो डी सी के पैरेलल है, यानी ये तीनों क्या एक दूसरे के पैरेलल है। तो ये हम लोग किस में स्टडी किए थे, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल में। उसमें क्या था, तीन पैरेलल लाइंस से सेम ऐसे ही और दो ट्रांसवर्सल थे। तो उसमें मैंने क्या बताया था आपको, पहले मैं ये लिख लेता हूँ फिर समझाता हूँ आपको। पहले लिख देता हूँ ये, इन ट्रेपेजियम ए बी सी डी क्या दिया है, साइड ए बी पैरेलल टू साइड पी क्यू पैरेलल टू साइड डी सी, ऐसा दिया है। तो और फिर दिया ए पी का वैल्यू कितना है 15 और पी डी का वैल्यू कितना है 12, क्यू सी का वैल्यू कितना है 14 और बी क्यू हमें फाइंड आउट करने का। तो इस देखो इसमें क्या बताया था मैंने आपको, जो पहला जो ट्रांसवर्सल होगा उसका इंटरसेप्ट का जो रेशियो होगा, यानी इंटरसेप्ट क्या है एपी और पीडी, तो रेशियो ऑफ एपी डिवाइड बाय पीडी इज इक्वल टू रेशियो ऑफ पी क्यू डिवाइड बाय क्यू सी, यही बताया था मैंने। तो यहाँ पे पहले लिख देंगे हम लोग बाय प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। तो इसमें क्या होगा, ए पी डिवाइड बाई पी डी होगा, ए पी डिवाइड बाई पी डी इज इक्वल टू बी क्यू डिवाइड बाई क्यू सी, बी क्यू डिवाइड बाई क्यू सी। अब देखो ए पी का वैल्यू कितना है 15, पी टी का वैल्यू कितना है 12 और बी क्यू हमें फाइंड आउट करना है, ऐसे रहने दो इसको। क्यू सी कितना है 14। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है क्या, हाँ 14 यहाँ आ जाएगा। तो एक काम करता हूँ मैं बी क्यू को यहाँ ले लेता हूँ एक साइड में, नहीं समझेगा तो तेरे को 15 ऐसे ही रहने दो और 12 भी ऐसे ही रहने दो। 14 यहाँ आएगा, डिवाइड में है तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, यानी ऐसा हो जाएगा और बी क्यू को ऐसे ही रहने दो। अब कट करो, देखो 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब इसका 5 का मल्टीप्लाई 7 में करो, पहले बी क्यू लिख देता हूँ, इज इक्वल टू 5 का मल्टीप्लाई 7 में करो कितना आएगा 5 7 जा 35 और 2 तो ऐसे ही रहेगा। अब कट करो 2 1 जा 2, 1 यहाँ गया कितना होगा 15 और 2 7 जा कितना होता है 14, बचा कितना 1, 1 में एक जीरो ऐड करो यहाँ पॉइंट लगा के, तो हो गया 10, 2 5 जा 10, यानी कितना आया बी क्यू इज इक्वल टू 17.5, कुछ नहीं दिया सेंटीमीटर तो यूनिट लिख देने का। अब आ जाते हैं 6 पे, फाइंड क्यू पी यूजिंग गिवन इन्फॉर्मेशन इन द फिगर। अब देखो फिगर में देख के पता चल रहा है जो एन क्यू है वो बाइसेक्टर है किसका, एंगल एन का। तो हम लोग किस पे पढ़े थे, ये एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल में, एंगल बाइसेक्टर वाले प्रॉपर्टी में पढ़े थे। तो वही सेम लिख देते हैं पहले। तो यहाँ पे लिखूंगा रे एन क्यू इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन, सीधा लिख देता हूँ एंगल एन लिख दो, या फिर लिख सकते हो एम एन पी तो भी चलेगा। तो मैं सीधा एन लिख देता हूँ। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी कौन सा यूज कर रहे हैं, बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल, ये प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। तो इसमें क्या था, एंगल जिस एंगल का बाइसेक्ट मतलब जो एंगल बाइसेक्ट हो रहा है उसके अपोजिट में जो साइड होगा उसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो उन दो का रेशियो क्या हो, किसके इक्वल होगा, इन दो के रेशियो के बराबर हो गया, यानी कि रेशियो ऑफ एन एम डिवाइड बाय रेशियो ऑफ एन पी। अब डिवाइड कौन सा हो रहा है, इसके अपोजिट में देखो ये है, तो आएगा एम क्यू डिवाइड बाय क्यू पी, रेशियो ऑफ एम क्यू डिवाइड बाय
क्यू पी। अब देखो वैल्यू किसका किसका है हमारे पास, एन एम का वैल्यू है क्या, हाँ है, तो कितना है 25। और बाकी एन पी का वैल्यू है क्या, हाँ 40 है। फिर उसके बाद किसका वैल्यू है, एम क्यू का वैल्यू है, हाँ 14 है। और क्यू पी हमें फाइंड आउट करना है, तो क्यू पी को ऐसे ही लिख दो। अब देखो यहाँ पे क्यू पी को एक साइड में ले लेता हूँ। देखो यहाँ पे किसको एक साइड लो, क्यू पी को ले लेना, 14 यहाँ आ जाएगा। एक काम करता हूँ, 14 को यहीं रहने देता हूँ, 40 यहाँ लेता हूँ तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। यानी कि देखो पहले ये 14 मैंने ऐसे कॉपी कर लिया, 40 को यहाँ मल्टीप्लिकेशन में ले लिया। अब ये यहाँ पे क्या है, ऊपर है, मतलब न्यूमरेटर में है, यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो यहाँ क्या आ जाएगा 25। अब देखो यहाँ पे कट पिट हो रहा है क्या, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, बचा क्या है 14 का मल्टीप्लाई 8 में करो, कितना आएगा 32, 8 कम 8, 112 आएगा ना। 14 है 14 8 है 112, हाँ। और डिवाइड में क्या रहेगा, 5 रहेगा। अब कट करो, 5 2 ज़ा 10, 1 गया कितना हो गया 12। अब फिर हो जा 5 2 ज़ा 12, बचा कितना 2, 2 में एक जीरो ऐड करो, पॉइंट लगा दिया यहाँ पे। 5 4 ज़ा 20, यानी कितना आया, यहाँ पे लिख सकते हो देयर फोर क्यू पी इज इक्वल टू 22.4 सेंटीमीटर नहीं दिया तो यहाँ पे लिख दोगे यूनिट। क्वेश्चन नंबर 7, इन एडजॉइनिंग फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी। देखो जो ए बी है किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है, और जो सी डी है ई एफ के पैरेलल है। तो उसमें क्या था, इसके पहले वाले में 3 पैरेलल लाइन से, लेकिन वो हॉरिजॉन्टल में थे, ये क्या है वर्टिकल में, तो इसका भी मैंने सेम वैसे ही बताया था। तो इसमें क्या करना है, पहले मैं ये लिख देता हूँ फिर आपको बताता हूँ क्या है। ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ, ये क्या है ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ पे लिख दोगे गिवन। अब इसके बाद देखो इसका ट्रांसवर्सल लाइन कौन सा है, ये है और ये है। तो मैंने बताया आपको जो ट्रांसवर्सल लाइन का जो इंटरसेप्ट का जो रेशियो होता है वो दूसरे ट्रांसवर्सल लाइन के इंटरसेप्ट के रेशियो के बराबर होता है। यानी कि जो बी डी का रेशियो ऑफ बी डी डिवाइड बाय डी एफ इज इक्वल टू रेशियो ऑफ ए सी डिवाइड बाय सी। तो हमें फाइंड आउट क्या करने का, एक्स फाइंड आउट करने का है, और ए यानी ये पूरा। तो अगर ये एक्स मिल गया तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें ए बी मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे तो क्या करोगे, पहले लिख दो यहाँ पे सेम प्रॉपर्टी, इसके पहले वाला बाय प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। तो क्या होगा, रेशियो ऑफ बी डी डिवाइड बाय डी एफ, देयरफॉर रेशियो ऑफ बी डी डिवाइड बाय डी एफ इज इक्वल टू रेशियो ऑफ ए सी डिवाइड बाय सी। अब देखो यहाँ पे बी डी का वैल्यू कितना है हमारे पास 8 है, और डी एफ का वैल्यू 4 है, इज इक्वल टू ए सी का वैल्यू 12 है, और सी का वैल्यू x है। अब क्या करता हूँ, 4 को यहाँ ले लेता हूँ, जैसे ये 12 है, 12 को ऐसे रहने दो, 4 को यहाँ लूँगा तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, और ए 8 यहाँ पे है तो ये नीचे आ जाएगा डिवाइड में, और x को मैं यहाँ ले लेता हूँ, इस तरफ शिफ्ट कर देता हूँ। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 बचा यहाँ पे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। तो कितना आया x का वैल्यू हमारे पास, कितना आया है 6 आया है। तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर सी ई इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 यूनिट, कुछ नहीं दिया यानी यूनिट लिख देने का। अब आ जाओ दूसरे में, दूसरा क्या चाहिए हमें, ए ई चाहिए। तो ए ई देखो यहाँ पे क्या है, कॉलिनियर है, स्ट्रेट लाइन में है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे देखो देयरफॉर ए ई इज इक्वल टू ए सी प्लस सी। तो यहाँ पे रीजन लिख दोगे ए सी ई आर कॉलिनियर। तो ए को ऐसे रहने दो, ए सी कितना है 12 है,
प्लस सी यानी एक्स का वैल्यू जो हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट किया है। तो ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ऐड करो कितना हो गया 18 यूनिट्स। तो ए का भी वैल्यू आ गया हमारे पास। बाइसेक्ट एंगल एल एम एन ये क्या है गिवन है, इसे गिवन लिख देता हूँ यहाँ पे। फिर इसके बाद क्या है देखो ये क्या होगा इसमें, अगर ये क्या अरे सॉरी ये एम टी जो है रे एम टी क्या है इसको बाइसेक्ट कर रहा है एंगल एम को, तो हम लोग कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे एंगल बाइसेक्टर वाला। तो इसमें क्या होता है जो इसके अपोजिट में जो साइड होता है इसको क्या करता है डिवाइड करता है, तो उसका जो रेशियो होता है बाकी दो साइड के रेशियो के इक्वल होता है, ऐसा है इस में। तो क्या होगा रेशियो ऑफ एम एल अपॉन एम एन इज इक्वल टू रेशियो ऑफ एल टी डिवाइड बाय एन टी। क्या रहेगा एन टी लिख दो या फिर टी एन लिखोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे लिखूंगा क्या आएगा यहाँ पे देखो रेशियो ऑफ एम एल डिवाइड बाय एम एन इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ एल टी डिवाइड बाय टी एन। रीजन में क्या लिखोगे बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल ये रहेगा। तो एम एल का वैल्यू क्या है देखो हमारे पास 6 है और एम एन का वैल्यू क्या है हमारे पास 10 इज इक्वल टू एल टी का वैल्यू क्या है हमारे पास कुछ नहीं है, एल टी हमें फाइंड आउट करने का, तो एल टी को इसी कॉपी कर लो। टी एन का वैल्यू 8 है। अब देखो हमारे पास क्या ऑप्शन है 8 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 8 डिवाइड बाय, नहीं तो एक काम करो पहले से कट करो 2 3 जा 6 2 5 जा 10 तो कितना बचा 3/5 और 8 को क्या किया यहाँ ले लिया तो मल्टीप्लिकेशन में आ गया, यहाँ डिवाइड में था तो एल टी ऐसे ही रहेगा। अब कट करो नहीं हो रहा है 3 8 जा कितना होता है 24 तो एल टी को यहाँ ले लेता हूँ 24 डिवाइड बाय 5 5 से कट करो 5 4 जा 20 4 बचा पॉइंट लगा दिया 4 में कितना 0 ऐड कर दिया कितना हो गया 40 तो 5 8 जा 40 तो कितना हो जाएगा 4.8 यूनिट्स। तो एल टी कितना आएगा हमारा देयर फोर एल टी इज इक्वल टू 4.8 यूनिट्स। नंबर 9 इन ट्राइंगल एबीसी सेगमेंट बीडी बाइसेक्ट एंगल एबीसी, यानी जो सेगमेंट बीडी है क्या कर रहा है एंगल एबीसी एंगल बी को क्या कर रहा है बाइसेक्ट कर रहा है। इसके पहले जो क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया उसकी तरह ही है तो कर लेते हैं डायरेक्ट, क्योंकि मैंने बताया इसमें क्या रहता है। तो पहले क्या लिखेंगे इन ट्राइंगल एबीसी सेगमेंट बीडी क्या कर रहा है सेगमेंट बीडी बाइसेक्ट एंगल ए बी सी, ये क्या है गिवन है। तो सेम टू सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करके वैल्यू रख देते हैं हम लोग। तो क्या होगा इसमें किसके रेशियो किसके बराबर होगा रेशियो ऑफ ए बी डिवाइड बाई बी सी इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ ए बी डिवाइड बाई डी सी के इक्वल होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे देयर फॉर ए बी रेशियो ऑफ ए बी डिवाइड बाई बी सी इज इक्वल टू रेशियो ऑफ ए डी डिवाइड बाई डी सी। रीजन क्या लिखोगे बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल ऑफ द ट्राइंगल लिख देना। फिर आगे ए बी का वैल्यू क्या दिया देखो एक्स दिया है और बी सी का वैल्यू क्या दिया x प्लस 5 इज इक्वल टू ए डी का वैल्यू कितना दिया x माइनस 2 और डी सी का वैल्यू कितना दिया x प्लस 2। तो करना क्या है इसमें सब वैल्यू दिया देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x हमें फाइंड आउट करना है, आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इसका मल्टीप्लाई इधर होगा तो जहाँ क्या हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू x माइनस 2 और इसका x प्लस 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी x माइनस 2 ऐसे ही रहेगा और ये x प्लस 5 यहाँ आ जाएगा। करो फटाफट मल्टीप्लिकेशन एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स का पहले करते हैं एक्स स्क्वायर एक्स का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे प्लस और 5x हो जाएगा। अब माइनस 2 का करो माइनस 2x हो जाएगा फिर माइनस 2 का करो 2 5 जा 10 माइनस 10। आगे देखो आप
अब सबको एक साइड करते हैं, 10 को रहने देते हैं क्योंकि वो बिना वेरिएबल का है, तो रहने देते हैं बिना एक्स का, बाकी सब एक्स है। तो एक्स स्क्वायर ऐसे रहने दो, प्लस 2x भी ऐसे रहने दो। ये यहाँ आएगा प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ए भी प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, बाकी -3 को ऐसे रहने दो अभी। अब देखो एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्यों? क्योंकि ये प्लस में है माइनस में। फिर 2x दोनों ही प्लस में है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, प्लस में ही ना दोनों, ये हो जाएगा हमारा 4x, और ये क्या है हमारा -5x, ठीक है, -10 ऐसे रहने दो। अब ये इसमें से इसमें माइनस होगा, 4x में से 5x जाएगा तो बचेगा क्या, -x बचेगा, और इधर क्या है -10 है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो बचेगा क्या, x = 10, तो यानी हमारा वैल्यू क्या आया है, x = 10 आया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या बोल रहा है, इन द फिगर x इज एनी पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल। x क्या है, ट्राइंगल के इंटीरियर में कोई भी पॉइंट है। पॉइंट x इज जॉइनेड टू द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्राइंगल, जो पॉइंट x है ट्राइंगल के वर्टाइसेस को क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है। फिर सेगमेंट PQ पैरेलल टू सेगमेंट DE, यानी ये जो सेगमेंट PQ है किसके पैरेलल है, सेगमेंट DE के पैरेलल है, यानी ये दो जो सेगमेंट है एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। फिर आगे सेगमेंट QR पैरेलल टू सेगमेंट EF, यानी कि जो ये सेगमेंट QR है किसके पैरेलल है, सेगमेंट EF के, यानी ए दोनों एक दूसरे के पैरेलल है और ए दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। फिर आगे क्या हो रहा है, फिलिंग द ब्लैक टू प्रूव दैट सेगमेंट PR पैरेलल टू सेगमेंट DEF। हमें ये प्रूफ करने का है जो सेगमेंट PR है ये DF के पैरेलल है कि नहीं। बाकी ये दोनों तो क्वेश्चन में ही बोल दिया कि पैरेलल है। अगर ये क्वेश्चन में देखो, हम लोगों ने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में स्टडी किया था कि अगर ऑलरेडी क्वेश्चन में बोल दिया है कि क्या है, सेगमेंट का कोई सेगमेंट्स ट्राइंगल के किसी साइड के पैरेलल है, तो क्या उसमें क्या हम लोग यूज़ करते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो और उसका क्या होता है, रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। यानी कि देखो ये वाला पहले मैं ट्राइंगल बनाता हूँ, ट्राइंगल DFE ये बनाता हूँ पहले, देखो ये इसको ऐसे बनाता हूँ, क्या है ये तब समझेगा आपको, FQED, देखो ये वाला मैंने इतना बनाया। हाँ, अब इसमें देखो क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल दिया कि ये दोनों सेगमेंट पैरेलल है, अगर ये इसके पैरेलल है फिर जो रेशियो होगा दोनों साइड का, यानी कि रेशियो ऑफ XP डिवाइड बाई PD इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ XQ डिवाइड बाय QE के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल दिया है पैरेलल है। सेम इसका भी बोल दिया ये दोनों सेगमेंट पैरेलल है, यानी कि इसमें भी क्या होगा, रेशियो ऑफ XQ डिवाइड बाय QE इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ XR डिवाइड बाय RF। तो पहले मैं ये दोनों कर देता हूँ, फिर तीसरा मैं आपको समझाता हूँ जो प्रूफ करने का है। तो पहले देखो इसमें इन ट्राइंगल XDE, ट्राइंगल XDE में क्या बोला, जो PQ है किसके पैरेलल है, DE के। PQ जो है DE के पैरेलल है, ऑलरेडी क्वेश्चन में बोला, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारा, गिवन हो जाएगा। तो आप बॉक्स की जगह मैंने ये लाइन बनाया है अंडरलाइन, वो समझ लेना। फिर इसमें क्या होगा, देखो ये मैंने यहाँ पे बनाया है, तो होगा इसमें किसके रेशियो के बराबर होगा, XP जो कि ऑलरेडी दिया है डिवाइड बाय PD आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, PD आएगा। फिर दूसरा XQ डिवाइड बाय QE, तो QE तो है ऑलरेडी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, XQ। और मैंने बताया भी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम इसमें यूज होगा। अब दूसरे में आ जाते हैं, इन ट्रायंगल XEF, ये भी ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है, QR पैरेलल टू EF। देखो यहाँ पे QR पैरेलल टू EF, ये भी ऑलरेडी है दिया है, तो ये भी क्या आ जाएगा हमारा, गिवन आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है, तो यहाँ पे क्या आएगा, गिवन आएगा। अब जैसे इसको हम लोग रेशियो दोनों का इक्वल बताया, ऐसे इसको भी बताना होगा। तो इसमें क्या होगा, पैरेलल है तो पैरेलल होगा, तो फिर जो रेशियो किसके इक्वल होगा, रेशियो ऑफ XQ डिवाइड बाय QE, रेशियो ऑफ XQ डिवाइड बाय QE इज इक्वल टू रेशियो ऑफ XR डिवाइड बाय RF, रेशियो ऑफ XR डिवाइड बाय RF। तो रीजन में क्या आएगा, सेम इसकी तरह बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आप लोग पूरा लिख लेना है, या फिर PPT थ्योरम लिखोगे तो भी चलेगा, तो लेकिन आप लोग पूरा लिख देना। फिर अब इक्वेशन 1 और 2 का यूज़ करेंगे हम लोग, क्योंकि देखो क्या बोला, फ्रॉम 1 and 2, यानी इन दोनों का यूज़ करने का। देखो यहाँ पे जो रेशियो ऑफ XP डिवाइड बाई PD किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, और एक किसके इक्वल है, देखो ये सेम टू सेम है,
ये और ये सेम टू सेम है और ये किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, यानी कि जब ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है तो यानी कि जो ये एक्स पी डिवाइड बाई पी डी होगा ये किसके इक्वल होगा, एक्स आर डिवाइड बाई आर एफ के इक्वल होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं एक्स पी रेशियो ऑफ एक्स पी डिवाइड बाई पी डी इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ एक्स आर डिवाइड बाई आर एफ के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये तीनों ही एक दूसरे के इक्वल है, तो जो फर्स्ट वाला होगा वो थर्ड वाले के भी इक्वल होगा, तो वही लिख दिया मैंने। फिर उसके बाद जब एक्स पी डिवाइड बाई पी डी, देखो यहाँ पे कहाँ गया, एक्स पी डिवाइड बाई पी डी के इक्वल है, नहीं, रेशियो ऑफ एक्स पी डिवाइड बाई पी डी, रेशियो ऑफ एक्स पी डिवाइड बाई पी डी इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ एक्स आर डिवाइड बाई आर एफ, रेशियो ऑफ एक्स आर डिवाइड बाई आर एफ। तो ये किसने बोला था, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में। क्यों, इसमें क्या बताया हमको, रेशियो इक्वल है, तो जब रेशियो इक्वल होता है तो हम लोग क्या मतलब क्या प्रूफ किए हैं कि ये जो है पैरेलल है सेगमेंट। तो एक बात बता देता हूँ और देखो, इन दोनों में हम लोगों ने बीपीटी थ्योरम की यूज़ किया। क्यों, क्योंकि इसमें हमें ये ऑलरेडी गिवन था कि लाइन जो है सेगमेंट क्या है, दोनों पैरेलल है, लेकिन इसमें हम लोगों ने कन्वर्स क्यों यूज़ किया, कन्वर्स इसमें इसलिए यूज़ किया क्योंकि इसमें पैरेलल हमें प्रूफ करना था, गिवन नहीं था, प्रूफ करना था, इसके लिए इसमें हमने कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज़ किया था, समझा ना। अगर जो सेगमेंट है अगर पैरेलल है, सेगमेंट या लाइन जो कुछ भी रहेगा, अगर पैरेलल ऑलरेडी है क्वेश्चन में तो हम लोग बीपीटी यूज़ करेंगे, अगर पैरेलल हमें प्रूफ करने का है तो हम लोग कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज़ करेंगे। पूरा इन ट्रायंगल ए बी सी रे बी डी बाइसेक्ट एंगल ए बी सी, यानी जो ये रे बी डी है किसको बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल ए बी सी को, यानी एंगल बी को बाइसेक्ट कर रहा है। दूसरा क्या बोल रहा है, एंड रे सी ई बाइसेक्ट एंगल ए सी बी, और जो रे सी ई है क्या किसको बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल ए सी बी को। यानी जैसे क्वेश्चन नंबर 8 और 9 के सेम वैसे ही, खाली इसमें दोनों एक साथ दे दिया है, दो बाइसेक्टर एक साथ दे दिया है, सेम वैसे ही करने का। फिर आगे क्या बोला है, इफ़ सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए सी, सेगमेंट ए बी जो है किसके कॉन्ग्रुएंट है, ए सी के कॉन्ग्रुएंट है, देन प्रूव दैट ई डी पैरेलल टू बी सी, जो ई डी है ये किसके पैरेलल है, बी सी के है। तो पहले देखो दो रे दिया और दोनों बाइसेक्टर दिया, यानी हमारा क्या यूज़ होगा, पहले प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल दो बार यूज़ होगा, एक बार इसके लिए एक बार इसके लिए। फिर एंड में हम लोग ये प्रूफ करेंगे कि जो रेशियो ऑफ ए ई डिवाइड बाई ई बी इज इक्वल टू रेशियो ऑफ ए डी डिवाइड बाई डी सी हो जाएगा इक्वल। तो हम लोग बोल सकेंगे बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से जो ई डी होगा किसके पैरेलल होगा, बी सी के। नहीं समझा तो देखो यहाँ पे, तो पहले सेम क्वेश्चन नंबर 8 9 की तरह करते हैं। क्या दिया है, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या है, रे बी डी बाइसेक्ट एंगल ए बी सी, ये क्या है, गिवन है। फिर अब अगर जो बी डी है ए बी सी को बाइसेक्ट कर रहा है तो इसका किसमें क्या होगा, रेशियो ऑफ ए बी डिवाइड बाय बी सी इज इक्वल टू रेशियो ऑफ ए डी डिवाइड बाय डी सी के इक्वल होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग देयरफॉर रेशियो ऑफ ए बी डिवाइड बाय बी सी इज इक्वल टू रेशियो ऑफ ए डी डिवाइड बाय डी सी। इसे इक्वेशन 1 ले लो और रीजन लिख दोगे, बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ द ट्रायंगल। ये हो गया पहला वाला। अब सेम जैसा हमने फर्स्ट वाला किया वैसे सेकंड वाले के लिए भी करेंगे, रे सी के लिए करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे पहले इन ट्रायंगल, ट्रायंगल वही है ना, हाँ ट्रायंगल तो सेम है, ए बी सी। दूसरा वाला क्या है, रे सी ई बाइसेक्ट एंगल ए सी बी, रे सी ई बाइसेक्ट एंगल ए सी बी, ये भी क्या है, गिवन है। अब सेम जैसे इसका ये किए वैसे ये भी करेंगे इसके लिए भी। तो अगर ये बाइसेक्टर है सी ई तो इसमें क्या होगा, रेशियो ऑफ ए सी डिवाइड बाय सी बी इज इक्वल टू रेशियो ऑफ ए ई डिवाइड बाय बी लिखो या फिर ई भी लिखो, आपके ऊपर है। तो मैं लिखता हूँ
देयरफॉर रेशियो ऑफ ए सी डिवाइड बाय सी बी है, तो मैं बी सी लिखता हूँ इज इक्वल टू रेशियो ऑफ ए ई डिवाइड बाय बी ई, ए ई डिवाइड बाय बी, ऐसा लिखा मैंने। अब आगे देखो, इसे इक्वेशन 2 ले लो और लिख दो यहाँ पे सेम, बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल, सेम ऊपर वाला ये कॉपी कर लेना। हाँ, अब आगे तो देखो क्वेश्चन में एक चीज ऑलरेडी बोला है, जो सेगमेंट ए बी है किसके कॉन्ग्रुएंट है, सेगमेंट ए सी के, यानी जो सेगमेंट ए बी है ए सी के कॉन्ग्रुएंट है, तो ए बी लिख देते हैं, हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। बट सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए सी के कॉन्ग्रुएंट, तो इसे लिख दो इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 हो गया। अब देखो यहाँ पे जो ये इसका रेशियो है ये इसके इक्वल है, और सेम ए सी डिवाइड बाई बी सी। अब ए सी जो है ए बी के इक्वल है, देखो ए बी ए सी, ए बी जो है ए सी के इक्वल है, यानी कि मैं ए बी के प्लेस पे ए सी के प्लेस पे ए बी ले सकता हूँ, या फिर ए बी के प्लेस पे ए सी ले सकता हूँ, चलेगा। दोनों क्यों है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ यहाँ पे। तो देखो समझ लो यहाँ पे क्या है, ए बी है। हाँ, क्योंकि ये दोनों क्या एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। जब ए बी डिवाइड बाई बी सी ए डी डिवाइड बाई डी सी के इक्वल है, और ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो यानी कि ये जो ए बी डिवाइड बाई बी सी है, ए बी क्या होगा, ए ई डिवाइड बाई बी के इक्वल है। क्यों, क्योंकि देखो ये इसके इक्वल है, और ये किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। और ये सेम यहाँ पे भी यही है, देखो ए सी ए बी दोनों इक्वल है, यानी मतलब एक ही है, समझो यहाँ पे ए बी है। हाँ, तो ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। नहीं समझा, देखो एक बार अच्छे से समझो, एक बार अच्छे शांत दिमाग से देखो, जो इसका जो रेशियो है इसके इक्वल है, और सेम क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला है ए बी क्या है, ए सी के इक्वल है, यानी समझ लो यहाँ पे क्या है, ए बी है। क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इक्वल है। अब जब ये देखो दोनों इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो फिर ये दोनों भी एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे, और सेम ए भी क्या होगा, इसके इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे देयरफॉर ए बी डिवाइड बाय बी सी इज इक्वल टू ए इसके भी इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये इसके इक्वल है, और ये सॉरी ये इसके इक्वल है, और ये इसके भी इक्वल है। देखो तो यहाँ पे लिख दूंगा ए ई डिवाइड बाय बी ई, तो यहाँ पे लिखोगे फ्रॉम 1 एंड 1 2 और 3, फ्रॉम 1 2 एंड 3 का यूज़ कैसे किए, क्योंकि हम लोग ए सी के प्लेस पे ए बी कंसिडर किए, तो ए और ये इक्वल प्रूफ हुआ। और इसे एक काम करो, इसे इक्वेशन 4 ले लो। अब देखो हमें चाहिए क्या, हमें ए डी डिवाइड बाई बी सी को पैरेलल प्रूफ करना है। तो इसके लिए हमें बेसिक प्रोपोर्शनलिटी कन्वर्स वाले में क्या पढ़े थे, अगर ये दोनों का रेशियो ए दोनों के रेशियो के इक्वल रहा तो बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से ये बोल सकते हैं कि ई डी जो है बी सी के इक्वल है। यानी हमें क्या चाहिए, ए ई डिवाइड बाई बी ई बी का रेशियो चाहिए, और रेशियो ऑफ ए डी डिवाइड बाई डी सी के इक्वल चाहिए। तो देखो यहाँ पे तो ए बी नहीं है, बी सी नहीं है, तो हमारे पास है क्या, ए ई और बी ई है, यानी हमारे पास रेशियो ऑफ ए ई डिवाइड बाई बी ई है। तो हमें चाहिए क्या, ए डी डिवाइड बाई डी सी चाहिए। तो कैसे आएगा, यानी ए सही है हमारा, हमें क्या चाहिए अभी, दूसरा वाला चाहिए। तो ए डी डिवाइड बाई डी सी का ही है क्या, हाँ इधर पे देखो। और जो ए डी डिवाइड बाई डी सी है किसके बराबर है, ए बी डिवाइड बाई बी सी के, और जो ए बी डिवाइड बाई बी सी है सेम इसके बराबर है। यानी कि मैं ए बी सी के प्लेस पे ए डी डिवाइड बाई डी सी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर ए डी डिवाइड बाई डी सी इज इक्वल टू ए ई डिवाइड बाई बी। तो यहाँ पे लिखेंगे किससे पता चला, फ्रॉम 1 और 4 से, फ्रॉम 1 एंड 4 से, समझा ना। अब ये तो प्रूफ हो गया कि रेशियो ऑफ ए ई डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू रेशियो ऑफ ए डी डिवाइड बाई डी सी है। तो हम लोग बोल सकते हैं, अब इसमें हम लोग क्या प्रूफ कर रहे हैं, पैरेलल प्रूफ कर रहे हैं, गिवन नहीं है पैरेलल प्रूफ कर रहे, तो हमारा में क्या आएगा, कन्वर्स वाला आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे जो
ई डी होगा पैरेलल टू बी सी होगा। कैसे रीजन लिख दोगे? बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से।